कि उसके साथ चाहे जो भी हो उसकी उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से कश्यप अंकल का नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे ये काम मिला था। वो ये सोच रही थी, तब विनोद शर्मा ने उसके पास आकर कहा कि अंतरा, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं ऋषभ मलिक के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी की उनको उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। आपको अपने काम पर जो कॉन्फिडेंस है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रही होगी। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी शर्मा जी, मैं आज पहली बार ये काम करने जा रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, क्या कह रही हो ये आप? वो आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। कहीं ऋषभ उसके चेहरे पर हैरानी देख न ले, इसलिए उसने अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए, लेकिन मन में कहा कि ये कश्यप जी आज मेरी नौकरी खा जाएंगे। विनोद ने देखा था कि पिछले 1 महीने में लगभग 10 अनुभवी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स को ऋषभ मना कर चुका था। जैसे कि वो कोई सैलून या ब्यूटी पार्लर वाले हों, तो उनके सामने ये सिंपल बहन जी दिखने वाली अंतरा तो कुछ भी नहीं थी। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली। विनोद शर्मा ऊपर से नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो कांप रहा था। उसने अपनी नौकरी न जाए उसके लिए मन्नतें मानना शुरू कर दिया था। ऋषभ मलिक खुद वहां पर मौजूद था, इसलिए सब अपना काम जल्दी से कर रहे थे। काम की बातों के अलावा किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंतरा ने आईने के नीचे की शेल्फ पर मेकअप की कलर पैलेट और बाकी सब सामान बिछाकर रखा हुआ था। सारी मॉडल्स लाइन एक कतार में थी और एक के बाद एक आईने के सामने की कुर्सी पर बैठकर मेकअप करवा रही थी। अपना काम करते करते भी अंतरा को पता था कि ऋषभ का ध्यान उसके मेकअप पर था। जिस तरह से ऋषभ उसे घूर रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि वो बस इंतजार में था कि कब मेकअप में 19-20 हो और वो अंतरा को बाहर फेंक दे। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली एक दूसरे पर घिंसी। लगभग ज्यादातर मॉडल्स की स्किन साफ और गोरी थी, इसलिए अंतरा के हिसाब से उनको ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं थी। पिछले दिनों अंतरा ने वीडियोस देखकर काफी कुछ सीखा था और खुद पर भी मेकअप की प्रैक्टिस की थी। ऊपर से उसका पहले का मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस तो था ही, इसलिए हल्का मेकअप आसानी से और जल्दी हो रहा था। अंतरा ने आइवरी फाउंडेशन इस्तेमाल किया, जिससे इवेंट के वक्त इतनी रोशनी में भी उनकी स्किन साफ दिखे। उसने आंखों पर ज्यादा मेकअप नहीं किया और नकली आईलैशेस के बदले मास्करा इस्तेमाल किया और आखिर में होंठ पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई। और फिर जब हेयर स्टाइल करने का टाइम आया, तब अंतरा ने रुक कर सोचा। मॉडल्स के बालों की लंबाई जांची और ज्यादा कुछ न करते हुए सिंपल तरीके से बाल बनाए और जिसे जरूरत थी उनके बालों में हेयर पिन लगाई। एक आखिरी बची हुई मॉडल के बाल बनाने के बाद अंतरा ने वॉच देखी, तब उसमें ठीक 10 बज रहे थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि पिछले 1 घंटे में उसने सारी मॉडल्स को तैयार कर दिया था, लेकिन अब तक ऋषभ ने उसे एक बार भी नहीं टोका था। विनोद ऋषभ के हाव भाव देख रहा था। विनोद ने ऋषभ से पूछा कि सब रेडी है सर, आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए ओके है? ऋषभ ने सारी मॉडल्स के ऊपर नजर घुमाई। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी की वजह से फिर एक बार मेकअप रूम में सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा घबराहट शर्मा को हो रही थी। उसने खुद ही तय कर लिया कि उसका इस जॉब पर आज आखिरी दिन है। लंबी खामोशी के बाद ऋषभ ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा था कि तुम्हें वाकई में मेकअप शब्द का एम भी पता होगा, लेकिन तुम्हें कौशल तो है। ये सुनकर अंतरा ने झटके से ऋषभ की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऋषभ उसके काम से संतुष्ट था, लेकिन ऋषभ की बात सुनकर सबसे ज्यादा राहत विनोद शर्मा को मिली। उसने कब से रोकी हुई लंबी सांस छोड़ दी और कहा कि चलो अच्छा है फिर। इतना बोलकर उसने मॉडल्स की तरफ देखकर कहा, ओपनिंग सेरेमोनी का टाइम हो गया है। कम ऑन गर्ल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? निकलो जल्दी, चलो चलो। उसके ये बोलते ही मॉडल्स लाइन से खड़ी हुई हो गई और फिर विनोद सबको बाहर ले गया और फिर आखिरी तैयारी करते हैं वो सब लॉन्च होने वाली अलग अलग कार्स के पास जाकर खड़ी हो गई। उन सबको जाता देखकर अंतरा ने भी चैन की सांस ली। आज काफी समय बाद उसने ऐसा काम किया था जिसकी वो खुद सराहना कर सकती थी।
वो ये सोच रही थी तब ऋषभ उसके पास आया और उसने अंतरा से कहा कि दूसरों को तैयार करने से पहले तुम्हें खुद को भी तैयार करना चाहिए। इतना बोलकर ऋषभ ने अंतरा को देखकर उपेक्षा करते हुए कहा कि अपने ऑन आउटफिट को देखो, पुराने और बिल्कुल बहन जी जैसे। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि मुझे नए ऑन आउटफिट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मॉडल नहीं। जवाब में ऋषभ ने कहा कि मॉडल नहीं हो इसलिए ऐसे आउटफिट पहनोगी। ऋषभ को जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि मैं यही पहनकर अपना काम करने में कंफर्टेबल हूँ। ऋषभ आगे कुछ कहे उससे पहले विनोद दरवाजे पर आया और उसने ऋषभ से कहा कि सर बस 5 मिनट में इवेंट शुरू हो रहा है, आप एक बार चल कर देखेंगे। ये सुनकर ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंतरा की तरफ एक बार देखकर मेकअप रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंतरा अपना सामान ठीक करने में लग गई और विनोद ने अंतरा के पास आते हुए उसे कहा कि तुमने सच में आज बढ़िया काम किया है, वरना इस ऋषभ हिटलर को अपने काम से संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। विनोद ने ये कहा ही था कि अचानक दरवाजे से ऋषभ की आवाज आई। सुनो। उसकी आवाज सुनकर विनोद की पतलून गीली हो जाने वाली थी। विनोद ने बनावटी हंसी के साथ कहा, अरे सर आप गए नहीं? ऋषभ ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बहन जी। ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, जी। ऋषभ ने कहा कि इसके बाद ऐसे ही 7 इवेंट्स हैं और पेमेंट इससे डबल रहेगा, तुम्हें काम करना है। ये सुनकर अंतरा की आंखें फटी की फटी रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।